सोचिए, अगर आपके शहर की नगर निगम एक हफ्ते के लिए काम बंद कर दे, तो क्या होगा? चारों तरफ गंदगी और बीमारियां फैल जाएंगी। हमारी कोशिका, सेल, के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है लाइसोसोम। 1955 में वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी डुवे ने इस पाचन अंग की खोज की थी। आज हम इसके काम करने के अनोखे तरीके को विस्तार से समझेंगे। लाइसोसोम कोई साधारण बैग नहीं है। यह एक अम्लीय भंडार, एसिडिक स्टोर हाउस, है। इसके अंदर लगभग 50 अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में माहिर है। लेकिन एक ट्विस्ट है। ये एंजाइम तभी काम करते हैं जब माहौल अम्लीय हो, यानी पीएच का स्तर लगभग 5.0 हो। लाइसोसोम के दो रूप होते हैं। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। यह अभी अभी गोंजी उपकरण से बनकर निकला है। यह शांत है क्योंकि इसमें अभी पाचन शुरू नहीं हुआ। जैसे ही यह किसी बाहरी दुश्मन, बैक्टीरिया या भोजन के कण से मिलता है, यह सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। अब असली केमिकल वॉर शुरू होती है और एंजाइम सक्रिय होकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसका पहला काम है कोशिका की रक्षा। कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया अगर कोशिका में घुसा तो लाइसोसोम उसे तुरंत खत्म कर देता है। दूसरा काम है ऑटोफेजी यानी स्वभक्षण। कोशिका के अंदर के अंग जब पुराने और बेकार हो जाते हैं तो वे जगह घेरते हैं। लाइसोसोम उन्हें पचाकर उनके कच्चे माल रॉ मटेरियल्स को कोशिका को वापस दे देता है ताकि नए अंग बन सके। ये शरीर की सबसे बड़ी रिसाइक्लिंग यूनिट है। और अंत में इसका सबसे डरावना लेकिन जरूरी काम एपोप्टोसिस। जब पूरी कोशिका ही संक्रमित या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। इसे सुइसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फटने से इसके एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइसोसोम के एंजाइम बनते कैसे हैं? ये प्रक्रिया रस ईआर में शुरू होती है। वहां से ये गोल्जी बॉडी में जाते हैं जहां इन पर एक विशेष पता, एड्रेस टैग लगाया जाता है जिसे मैनोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। यही टैग तय करता है कि इन एंजाइमों को लाइसोसोम के अंदर ही जाना है, कहीं और नहीं। तो दोस्तों, लाइसोसोम के बिना हमारी कोशिकाएं एक कचरे के ढेर में बदल जाएंगी।